के और वो रहने वाले हैं प्रो। स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिला, लेजिट। उन्होंने मिस्टीरियस 4 के स्नोजॉट को डाउन किया है। मल्टीपल बैटल्स यहाँ पे पनपती हुई, और देखिए जब भी अर्बन सर्कल्स बनते हैं तो वहां पे यूटिलिटीज आपके पास कितनी ज्यादा है, साउंड सेंस आपका कितना बेहतर है, ये सारी ही चीजें टेस्ट की जाती हैं और मजा आएगा इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर भी। मीनवाइल नकुल वो व्हीकल लेकर के अपने आप को दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और लेवाई का वहां पे रिलोड आया। थोड़ा लकी जरूर रहे, पर अच्छी बात ये कि अब काफी आसानी से टीम सोल वो भी सर्कल की तरफ बढ़ते हुए, हालांकि जहां पे अभी नकुल पहुंचे हैं वो एरिया जोन में है नहीं, और गॉब्लिन व्हीकल रुका वहां पे। और चलिए सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं वो। उनके पास विजन नहीं है, उन्होंने अपने ही एरियाज को स्मोक किया हुआ है। ब्रोकन वॉल में से जो थोड़ी सी जगह है वो दिख नहीं रही, गाड़ियां बार बार वहीं पे टक्कर मारती हुई नजर आई। बट K9 ने लिया कि अब जोन के अंदर वो जाएंगे, बट सामने मैड किंग्स की वो चुनौती। फाइनली दूसरी तरफ से रोमन कनेड, गॉब्लिन डाउन। अपोलो अपनी टीम को थोड़ा सा गार्ड करना चाहते हैं, वो फ्रैग कंफर्म भी किया यहाँ पे अपोलो ने। हालांकि शैडो जो नॉक हुए थे, रिवाइवल उनको भी मिल रहा है पीछे। वहीं एफएस लविश ने एक मोलोटोव के साथ डैमेज भी दिया, बट गॉब्लिन जो नॉक हुए थे रिवाइवल उनको भी मिल रहा है और कोई खासी परेशानी यहाँ पे होगी नहीं टीम सोल को। वो भी अब जोन से बस एक कंपाउंड दूर है। दूसरी तरफ से आप देखिए गॉड्स नियो जोन का सेंटर पिछले वाला तो था, इस बार वो भी थोड़े एज पे पहुंचे। जी हाँ, दूसरी तरफ आतंकी उन्होंने लविश को डाउन किया। टेबल टॉपर्स चल रहे हैं अभी ओरंगुटैन, और उनके चारों खिलाड़ी इस पर्टिकुलर मैच के अंदर अभी भी शेष देखने को मिलते हुए, और वो यहाँ से एक बढ़िया कहानी लिख सकते हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि अब यहाँ से थोड़ी लीड बनाई जाए, क्योंकि अभी मात्र 3 पॉइंट्स की जो लीड है वो उनके पास देखने को मिल रही है। गॉब्लिन एक ग्रेनेड उनके हाथ में, नकुल उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। ओरंगुटैन जोन के अंदर है, बट मिस्टीरियस 4 उनको तो सर्कल के अंदर आना है, और ऐसे में 2 टीम्स हैं जो सदर्न एज पे अभी देखने को मिल रही हैं। आसान रहेगा नहीं मिस्टीरियस 4 के लिए भी। लेकिन एक चीज है ना कि यहाँ कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, आप लेवरेज उनका उठा सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर जाके टॉप फ्लोर पे जाके इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। चर्च का एरिया सामने है। मिस्टीरियस 4 अगर उनके पास यूटिल है तो वो भी पहुंच सकते हैं सर्कल के अंदर। बट ओरंगुटान स्प्लिट देखिए कितना शानदार उनका, पूरा उन्होंने एक स्प्लिट यहाँ पे लिया हुआ है। काफी आसानी से अपने एरियाज को डिफेंड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरा उनके पास। बट फाइट्स आइसोलेटेड तरीके से ली गई तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और इसी बात की मैं चर्चा कर ही रहा था कि आप कंपाउंड्स का फायदा उठा सकते हैं। पार्कोर स्किल्स दिखाए और आप स्नो जोड़ को देखिए पहुंच गए ओजी की बिल्डिंग में। जी हाँ, और ऐसे में देखना ये कि स्वागत उनका किस प्रकार से किया जाएगा। ग्रेनेड जरूर वहां पे दागे जा रहे हैं, बट ओमेगा यहाँ पे वो पार्कोर स्किल्स उतनी बेहतर देखने को मिली नहीं। स्नोजॉट से थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ओमेगा को, बट अभी के लिए वो फाइट हुई, और यहाँ पे स्नोजॉट उन्होंने वो ओपनिंग निकाली, एक नॉक निकाला, आगे वो भी स्पैम कर रहे हैं अभी के लिए अपनी उस S12K को, लेकिन कनेक्शंस वहां पे बन नहीं पाए। दूसरी तरफ लेवाई उन्होंने अपोलो को डाउन किया, पर देखिए एक घाव तो मिल चुका है ओरंगुटैन को, और ऐसे में स्नोजॉट उनके ऊपर कहीं से तो शॉट्स आए। चलिए वो टीम सोल के जोकर थे जिन्होंने स्नोजॉट को बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ, बट जोकर को भी ट्रेड में डाउन किया गया है। व्हाइट वॉकर्स के लिए कितना जरूरी है मुकाबला, बट जोन का शिफ्ट तो देखिए गॉड लाइक, वो रोटेशन अर्ली ऑन यहाँ पे आना कितना सही साबित हुआ उनके लिए। पूरा सर्कल का एडवांटेज उनके पास है, चारों प्लेयर्स के साथ वो तैनात है। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स अब वो जोन के बाहर है, उनको ओपन में से तो आना ही पड़ेगा। बट व्हाइट वॉकर्स इस साइड अगर वो अपने एरियाज को डिफेंड कर पाए, नाउ दैट वुड बी लेजेंडरी। वही दूसरी तरफ टीम सोल, अब जोन के अंदर जाना बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और यहाँ से उनको स्मोक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दिक्कत की बात यह कि मल्टीपल टीम्स उनके सामने मौजूद रहने वाली हैं, और एक बेहतर बात ये कि सारी टीम्स वो आपको लगभग आउट नंबर देखने को मिल रहे हैं, बट शॉट्स तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन से आएंगे। नियो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो एफएस के लेवाई का ग्रेनेड था जिसने नियो का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और टीम सोल वो फंस चुके हैं। नकुल वो भी डाउन किए गए, जोकर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली है। रोमन को वहां पे डाउन किया गया। लविश उनकी तरफ से वो जंप शॉट की कोशिश, और कनेक्शंस वो भी उन्होंने यहां पर बनाए हैं। टीम सोल उनका समापन 5 फिनिशेस जरूर निकाले, पर अब देखना ये कि टीम एफएस वो जोन के अंदर किस प्रकार से जाने वाले हैं। जी हाँ, बट आप टेबल टॉपर्स को देखिए, ओजी अभी भी इस मैच के अंदर बरकरार, और व्हाइट वॉकर्स के ऊपर वो अटैक करना चाहते हैं। 3 प्लेयर्स, वो कितना बेहतरीन उन्होंने ये पाथ बनाया है। पहुंच गए दूसरी तरफ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जोन के अंदर एंट्री करना अभी भी बाकी, और वो एक चुनौती रहेगा। बट मैड किंग्स, व्हाइट वॉकर्स, इवन गॉड लाइक, एक परफेक्ट चांस है इस मैच को अपना बना के कमबैक करने का। एंड जैसा हमने बात करी थी इस मैच से पहले, एक अच्छा गेम आपको फिर से ले आएगा टॉप 8 टॉप 5 में। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो तारीफ तो उनकी भी कर दो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया। मैं वही बोल रहा था कि इतनी देर तक वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका समापन भी हुआ। कोइंसिडेंसेस देखिए स्पीरो कभी कभी हो जाते हैं, बट मैड किंग्स जैसा आपने बोला सर्कल के अंदर वो मौजूद है। ओरंगुटैन
वो पूरी तरीके से सर्कल के अंदर मौजूद, और एफएस बहुत ही स्मार्टली अब वो भी आ चुके हैं जोन के अंदर। बट अगेन ओमेगा द आईजीएल वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग है। 2 पॉइंट्स तो दिला दिए प्लेसमेंट के, देखना ये है कि इसके आगे वो और कितना दिला सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अगला जोन कहाँ जाएगा, क्या वो सच में कंपाउंड्स की तरफ जाएगा? बिकॉज एक ओपन एरिया है अभी भी यहाँ पे जोन के अंदर, अगर वहां चला जाता है सर्कल तो सबको अपने कंपाउंड छोड़ने पड़ेंगे। फायदा वहां पे ओरंगुटान का होगा, गॉडलाइक का होगा, बिकॉज व्हाइट वॉकर्स, एफएस, मैड किंग सबको ओपन में आना पड़ेगा और वहां पे गेट के सिनेरियोस बन सकते हैं। बट सर्कल वो ओपन में गया है, गॉड लाइक के पास ये पूरा एडवांटेज है। ये चिकन तो बनता है गॉड लाइक का, और उनके पास ना वो कंपाउंड्स का कवर भी अभी सर्कल के अंदर है। बाकी सब टीम्स को अब उनके पास आना है ओपन एरियाज में से। आसान वो बिल्कुल होगा नहीं, बट एफएस के सामने व्हाइट वॉकर्स की चुनौती, तीनों प्लेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बट K9 के ओमेगा उनको नहीं भूल सकते आप। जी हाँ, और वो वहां पे बस अपना ट्रिगर डिसिप्लिन जो है वो दिखा रहे हैं, और उनको वही दिखाने की आवश्यकता भी है। हाथ में एक डीबीएस मौजूद है, बट रोमन उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, वेजिटो उनको यहाँ पे डाउन किया गया है। टीम एफएस वो तेजी से आगे बढ़ते हुए, दूसरी तरफ पंक उन्होंने शैडो को डाउन किया। अर्जुन वो व्हाइट वॉकर से इकलौते खिलाड़ी बचे, और लेवाई को वो थोड़ा सरप्राइज दे जरूर सकते हैं। ये लीजिए सरप्राइज दिया गया लेवाई को, इंस्टेंट डॉक, इंस्टेंट फिनिश। और ऐसे में क्या वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी के साथ अब एफएस भी ऊपर नहीं जाएगी। लविश वो अभी भी थोड़ा इंतजार करते हुए, एडमिनो का ग्रेनेड जिन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया, और लविश फाइनली वो ऊपर गए, और वेजिटो उनको किया है कंफर्म। अलग अलग बैटल्स चल रही हैं यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर, बट मैं ओमेगा को देख पा रहा हूँ। फाइनली उन्होंने आवाज करी, बट मैट प्रो का यहाँ पे नेट सिम को उन्होंने डाउन किया। ओमेगा रोमन उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ से एक यूपी शैडो को उन्होंने डाउन कर दिया। मैड किंग सब पूरी तरह से बैकफुट पे, और गॉडलाइक के पास पूरा एडवांटेज अब उस एरिया का आ गया। बट अर्जुन आप उनको तो देखिए, हार मानने के लिए वो प्लेयर तैयार नहीं था। एफएस को भी उन्होंने खत्म किया, बट एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके क्या पुश किया भी जाएगा? दोनों प्लेयर्स के पास एचपी का एडवांटेज नहीं है। एडमिनो पूरी तरह से तैनात है, तत्पर है, तैयार है। स्पॉट भी किया, शॉट दिया नहीं, दो तरफा वार हो सकता है। ये क्या पीछे वाले प्लेयर ने देखा नहीं क्या? उन्होंने स्प्रे भी नहीं किया, शॉटगन के शॉट भी नहीं लिए, वो स्टन थे थोड़ी देर के लिए। बट ये क्या हुआ? एडमिनो वो गए और 2 फ्रैग्स कंफर्म किए। काफी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन, और हमने थोड़ा शान देखा एडमिनो को इस पूरे बीएमएसडी के अंदर। बट फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस, वो गॉडबिनो मोड धीरे धीरे आगे आ रहा है। पर चलिए ओमेगा वो 4 प्लेसमेंट के पॉइंट अपनी टीम को दिला करके यहां से जाने वाले, और बढ़िया एफर्ट हमें उनके द्वारा भी देखने को मिला। 7 पॉइंट निकाले K9 ने, आप कह सकते हैं एवरेज बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। बट मानना पड़ेगा यहाँ पे अर्जुन को, उनके नेट्स, उनका एम, उनका गेम परफेक्ट साबित होता हुआ यहाँ पे नजर आया है अभी तक तो। बट ओरंगुटान शुरुआत में स्टेलमेट सिचुएशन के बाद, लूट की कमी के बाद जो रोटेशंस करी, जो जोन के अंदर वो पहुंचे, और बाय चांस यहां पे उन्होंने चिकन निकाल दिया। दैट वुड बी इनक्रेडिबल। बट टारू उन्होंने पंक को डाउन किया है। विज गॉड पोजीशनिंग लाजवाब उनकी तरफ से भी, बट जोनाथन जो ऊपर से कवर दे रहे हैं वो सबसे गेम डिफाइनिंग साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से फ्लैग्स निकालने का मौका बहुत सारा बनेगा। रिवाइवल अभी भी दिया जा रहा है अर्जुन की तरफ से। व्हाइट वॉकर्स दे आर वॉकिंग इन दिस मैच प्रोबेबली फॉर द लास्ट सेकंड्स। यस जी हां, उनका भी समापन इसी समय पे, और मैंने जैसा कहा जोनाथन की पोजीशन लाजवाब। पंक को अभी तक रिवाइव मिला नहीं है, और ऐसे में एक नॉक निकाला गया आरू के ऊपर। एडमिनो ये एक बहुत क्रूशियल नॉक था। अब प्रेशर जो है वो जरूर उनके ओपोनेंट पे जाएगा, लेकिन इतना ओपन में वो उस विंडो पे मौजूद थे। एक ही ओपी उन्होंने सिम को वहां पे डाउन किया, जो टेबल से वो पूरी तरीके से टर्न हो चुके, क्योंकि एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और उनके सामने अब एक 1v2 की चुनौती। और टीम गॉडलाइक वो इस चिकन डिनर को अपने हाथों से छोड़ेंगे, और टीम ओरंगुटान वो लेकर के जाएंगे